आज पश्चिम बंगाल में शिक्षक और गैर शिक्षक के 25,000 पदों पर नियुक्तियों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्यव्यापी प्रोटेस्ट किए। ये इकलौती पार्टी है जो अपने ही काले कारनामों पर प्रोटेस्ट करती है और अपने आप को ही विक्टिम दिखाने की कोशिश भी करती है। गड़बड़ी के आरोप लगते ही बिना किसी कारण दिए ही विभाग ने मेरिट लिस्ट बदल दी। साथ ही पार्थ चटर्जी की दोस्त और मॉडल अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। अर्पिता के फ्लैट से ईडी ने छापे में 21 करोड़ रुपए से अधिक पैसे और 20 आईफोन बरामद किए। ईडी ने इस रकम को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ बताया। इसके बाद अर्पिता के घर पे एक और छापा मारा गया जिसमें 27.9 करोड़ कैश मिला। इसके अलावा ईडी ने लगभग 4 करोड़ रुपए का सोना भी जब्त किया। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल में शिक्षक और गैर शिक्षक के 25,000 पदों पर नियुक्तियों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्यव्यापी प्रोटेस्ट किए। तृणमूल पार्टी और उसकी नेता ममता बनर्जी इनकी बेसिक लॉजिक में झोले। पिछली बार भी ममता बनर्जी और टीएमसी ने जो प्रोटेस्ट किए थे वो आरजी कर रेप एंड मर्डर केस में अपनी ही सरकार के खिलाफ किए थे। ये इकलौती पार्टी है जो अपने ही काले कारनामों पर प्रोटेस्ट करती है और अपने आप को ही विक्टिम दिखाने की कोशिश भी करती है। इस बार भी इनकी सरकार के दौरान इनके मंत्रियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा किए गए शिक्षा भर्ती घोटाले पर इन्होंने ही प्रोटेस्ट निकाले थे और ये प्रोटेस्ट इन्होंने हजारों शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नौकरियां बचाने के लिए नहीं, अपनी सरकार की खराब होती छवि को बचाने के लिए निकाले थे। दरअसल मामला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग प्रदेश यानी एसएससी और उससे आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। एसएससी ने 2014 में 26,600 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इन पदों के लिए आयोग ने 2016 में भर्ती परीक्षा भी आयोजित की। इसमें 23 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए और भर्ती परीक्षा का परिणाम 2017 के नवंबर में आया। नतीजे आते ही जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे उन्होंने धांधली को आइडेंटिफाई किया। कई असफल उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और इन उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया और याचिकाएं भी दायर की। गड़बड़ी के आरोप लगते ही बिना किसी कारण दिए ही विभाग ने मेरिट लिस्ट बदल दी। अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार वेटिंग लिस्ट में 20वें नंबर पर थी, लेकिन बाद में वेटिंग लिस्ट में उनका नाम 20वें से बदलकर 21वें पर आ गया और बबीता की जगह 20वें नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम शामिल हो गया। अब आप इसी से समझिए कि अंकिता अधिकारी ममता सरकार के तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी है। असल में भर्ती परीक्षा में बबीता को 77 अंक मिले थे और अंकिता को केवल 61 मार्क्स मिले थे। ऐसे में नंबर कम होने के बावजूद भी भर्ती आयोग ने अंकिता अधिकारी को मेखलीगंज के इंदिरा उच्च विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक के तौर पर नियुक्त भी कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बबीता और अंकिता अधिकारी का केस सॉल्व करने के साथ ही रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। इस समिति को ग्रुप डी और ग्रुप सी में हुई नियुक्ता में कई धांधलियां मिली। समिति ने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कुल 900 से 1000 के बीच अवैध नियुक्तियां की गई है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणम गांगुली और उनके साथ 5 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी और इन्हीं सिफारिशों के चलते हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई को इस मामले को जांच करने के लिए दे दिया। सीबीआई ने मामले में ममता बनर्जी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की और इस पूछताछ में पता चला कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को दर्ज करते ही इसमें ईडी इन्वॉल्व हो गई। ईडी ने 24 जुलाई 2022 को पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पार्थ चटर्जी की दोस्त और मॉडल अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। अर्पिता के फ्लैट से ईडी ने छापे में 21 करोड़ रुपए से अधिक पैसे और 20 आईफोन बरामद किए। ईडी ने इस रकम को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ बताया। इसके बाद अर्पिता के घर पे एक और छापा मारा गया जिसमें 27.9 करोड़ कैश मिला। इसके अलावा ईडी ने लगभग 4 करोड़ रुपए का सोना भी जब्त किया। इस घोटाले में परते दर परते ममता बनर्जी सरकार से जुड़े अधिकारी, दलाल और मंत्री आरोपित है, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए
भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश भी दिए थे। ममता बनर्जी की सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर तो रोक लगा दी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को सही माना है। यानी कोर्ट ये बात तो मानता है कि यहाँ धांधली हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर धांधली हुई है तो फिर जांच के आदेश देने में क्या दिक्कत है। खैर, लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य बताते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ममता ने कहा है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन नियुक्तियों के फैसले पर मानवीय आधार पर असहमत है। बेसिकली ममता बनर्जी सही कहना चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से असहमत है। वो होंगी भी क्यों ना, अगर ग्राहक से पैसे लेकर उनका काम न पूरा कर सको तो नाराजगी तो होगी। साथ ही ममता बनर्जी ने प्रभावित उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार होने की तैयारी दिखाई है। देखा जाए तो ममता बनर्जी कई मामलों में आरोपी है और उन्हें इस मामले में भी सरकार की मुखिया होने के रूप में आरोपी के तौर पर इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को त्याग दिखाना कोई ममता से सीखे। असल में ममता बनर्जी टीएमसी की मुख्य नेता है, राज्य की गृह मंत्री है और राज्य की मुख्यमंत्री भी है, यानी उनका कंट्रोल बहुत बड़ा है। इस कंट्रोल के बावजूद भी अगर शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा मंत्रियों का नाम धांधली में पाया जाता है तो ममता को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। पर राजनेताओं का यही सही मामला होता है, पर राजनेताओं की यही कला है। टीएमसी ने अपनी धांधलियों का दोष मिटाने के लिए खुद ही त्यागपूर्ण प्रोटेस्ट किए। जहां शिक्षा भर्ती घोटाले की पोल खोल राजनीतिक षड्यंत्र बताई जा रही है, अब सवाल यही है कि शिक्षा भर्ती घोटाले का लगा दाग क्या ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी मिटा पाएगी? क्या लोग इस बात को भूल जाएंगे कि इनकी सरकार में इन्हीं के दोषपूर्ण कृत्यों से करीब 25,000 अभ्यर्थियों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई, उनकी नौकरियां चली गई? क्या लोगों की याददाश्त इतनी जल्दी मिट जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।